मैं सीईओ बना रहूंगा। कंपनी से निकाले जाने की खबरों पर बिजू रविंद्रन की दो टूक, ईजीएम को बताया तमाशा। बिजूस में जारी संकट के बीच बीते शुक्रवार को ईजीएम में निवेशक फर्मों ने कंपनी के फाउंडर बिजू रविंद्रन को निकालने के प्रस्ताव पर कथित तौर पर प्रस्ताव पारित किया। वहीं इस मामले में अब बाइजू रविंद्रन ने बड़ा बयान जारी कर कहा, मैं सीईओ बना रहूंगा। एडटेक फर्म बिजूस में खासी उथल-पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। नकदी संकट से जूझ रही इस फर्म में बीते दिनों कंपनी के फाउंडर और सीईओ बिजू रविंद्रन को ही निकाले जाने के लिए ईजीएम में प्रस्ताव पारित किया गया, तो इन खबरों पर सीईओ रविंद्रन ने अगले ही दिन सफाई देते हुए कह दिया कि मैं सीईओ हूं और आगे भी बना रहूंगा, मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि शुक्रवार को आम बैठक में बाइजूस निवेशकों बिजूस इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप में बाइजू रविंद्रन और उनकी फैमिली को कंपनी से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया था। निवेशकों ने लगाया मिसमैनेजमेंट का आरोप। संकट में फंसी बिजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां निवेशक फर्म प्रोसेस ने कंपनी का मूल्यांकन भी 22 अरब डॉलर से घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया है, तो वहीं शीर्ष नेतृत्व पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को हुई बिजूस ईजीएम में इन्वेस्टर्स प्रोसेस, जनरल अटलांटिक और पीक 15 जैसे बड़े शेयरहोल्डर्स ने कंपनी के फाउंडर बाइजू रविंद्रन और कोफाउंडर दिव्या गोकुलनाथ तथा उनके भाई रिजू रविंद्रन को बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव को भी पारित किया था। हालांकि इस ईजीएम में बाइजू रविंद्रन और उनके परिवार को कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। कंपनी से निकाले जाने की खबरों को बिजूस फाउंडर बाइजू रविंद्रन ने सामने आकर अपने निवेशकों के लिए एक पत्र लिखकर बड़ा बयान जारी किया। इसमें उन्होंने सीईओ के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की और कहा कि संगठन के भीतर सब कुछ ठीक है। कंपनी में जारी संकट के बीच उन्होंने निवेशकों की ओर से उन्हें सीईओ पद से हटाए जाने की खबरों पर बाइजू रविंद्रन ने लिखा, मैं आपको हमारी कंपनी के सीईओ के रूप में यह पत्र लिख रहा हूं। आपने मीडिया में जो पढ़ा होगा उसके विपरीत मैं सीईओ बना रहूंगा, मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा और बोर्ड भी यही रहेगा। उन्होंने शुक्रवार को हुई आम बैठक बिजूस ईजीएम का तमाशा करार दिया है। बाइजूस संकट लंबे समय से जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद इसकी बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन्वेस्टर प्रोसेस की ओर से कंपनी की वैल्यूएशन घटाने के बीच अब बाइजू रविंद्रन और उनकी फैमिली के सदस्यों को कंपनी से बाहर किए जाने के संबंध में जारी बयान में कहा गया कि शेयर होल्डर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में हम बैठक की वैधता और इसमें लिए गए फैसलों पर अपनी स्थिति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, जिसे हम अब उचित प्रक्रिया के अनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटका हाई कोर्ट में पेश करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले एडटेक फर्म बाइजू के 4 निवेशकों ने एनसीएलटी में मिसमैनेजमेंट के संबंध में मुकदमा दायर किया है और इसमें भी रविंद्रन को निदेशक मंडल से हटाने की मांग की गई, जिसने खड़ी की कंपनी उसे निकालने की तैयारी। बाइजूस की स्थापना 2011 में बाइजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। देखते ही देखते बाइजूस एक लर्निंग ऐप के तौर पर मशहूर हो गई। इसकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न है। रविंद्रन ने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने 2006 में छात्रों को गणित की कोचिंग देना शुरू किया। साल 2015 में बिजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह स्टार्टअप अगले 4 साल में यूनिकॉर्न हो गया। सबसे बड़ी उछाल कोरोना काल में जब स्कूल और कोचिंग बंद हुए तब देखने को मिला। नकदी संकट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कंपनी को हाल ही में बेंगलुरु स्थित अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस तक किराया भरने में नाकाम होने की स्थिति में खाली करना पड़ा है।